आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करते हो आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज दो मुकाबले खेले जाने वाले हैं, यानी कि शानदार शनिवार होने जा रहा है। और वह भी देखे तो दो ज़बरदस्त मुकाबले, और वही दूसरा जो मुकाबले का इंतज़ार पूरे इंडिया करती है। और हाँ जी हाँ, वो राइवलरी भी आ चुका है। मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग जो दूसरा मुकाबला खेला जाने वाला है शाम के 7:30 बजे। वही पहला मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स बनाम सामने फिरते हुए दिखाई देंगे दिल्ली कैपिटल्स के बीच। और वही अगर देखें तो दिल्ली कैपिटल्स दो मुकाबले हार कर इस मुकाबले में जा रही है राजस्थान रॉयल्स को हराने। और वही राजस्थान रॉयल्स अपना पिछला मुकाबला हार कर क्या वापसी कर पाएंगे इस मुकाबले में, ये भी देखने लायक बात होगा। तो आज ज़बरदस्त दो मुकाबले होने जा रहे हैं, वो भी तीसरे मुकाबले होंगे दोनों ही टीमों का। अगर आप बात करें राजस्थान रॉयल्स का, वही दूसरी ओर देखें तो दिल्ली कैपिटल्स का भी। लेकिन अगर आप बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के हवाले से वहीं पे थोड़ी बहुत एक खबर है कि इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के विरोध जॉस बटलर आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। उसके अगले मुकाबले में दिखाई देंगे कि थोड़े बहुत स्टिचेस आए हैं, उनके हाथ पे स्टिचेस लगे, जिसके कारण इस मुकाबले में नहीं खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। और वो भी थोड़े बहुत चोटिल हुए थे उस दिन फील्डिंग के दौरान, बहुत शानदार कैचेस पकड़े थे पंजाब किंग्स के सामने। और उसी के दौरान थोड़ा बहुत एक चोट आई थी, और जिसके कारण स्टिचेस करना पड़ा, और इसी के लिए ये अवेलेबल नहीं रहेंगे। वही दिल्ली कैपिटल्स के भी हवाले से ये खबर है कि मिचेल मार्श अगले एक हफ्ते 10 दिन तक नहीं रहेंगे दिल्ली कैपिटल के कैंप के साथ, क्योंकि उनकी शादी होने वाली है। तो इसलिए वो फिलहाल इस आईपीएल में इन थोड़े मैचेस में मौजूद नहीं रहेंगे, हफ्ता 10 दिन तक नहीं रहेंगे इंडिया में। और वही दूसरी ओर देखें तो अच्छी खासा मुकाबला भी है, और दिल्ली कैपिटल्स को साबित करना पड़ेगा कि दिल्ली कैपिटल्स किस रणनीति के साथ उतरती है और कैसे ये टीम है, ये भी दिखाना पड़ेगा राजस्थान रॉयल्स के सामने। और एक अपॉर्चुनिटी ये है कि जॉस बटलर उनके सामने नहीं है राजस्थान रॉयल्स के सामने इस मुकाबले में, तो थोड़ी बहुत और आसानी मेंटल स्टेट की बात करें तो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आती है एक ओपोनेंट है कि अगर हिसाब से देखें तो, क्योंकि जॉस बटलर जैसे धुआंधार बल्लेबाज जो अभी फिलहाल फॉर्म में भी है, तो वो मुकाबला अगर नहीं खेलेंगे तो एक एडवांटेज, थोड़ा बहुत एडवांटेज दिल्ली कैपिटल्स के तरफ भी जाता है। वही अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो ओपनिंग में देवदत्त पाडिक्कल शायद इस मुकाबले में सलामी बल्लेबाजी में करते हुए दिखाई दे, और मुझे लगता है उनको सलामी बल्लेबाजी करने भी भेजना चाहिए यशस्वी जायसवाल के साथ। अगर दोनों लेफ्ट हैंडर है तो कोई बात नहीं, फिर भी वो सलामी बल्लेबाजी करते हुए अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो इस मुकाबले में देखना पड़ेगा संजू सैमसन को एक अच्छी लीडरशिप करना पड़ेगा, और संजू सैमसन किस रणनीति के साथ उतरते हैं जहाँ पे जॉस बटलर नहीं होंगे इस मुकाबले में, ये भी एक बात है। हालांकि उनके पास अगर देखें तो जॉस बटलर को वही देखें तो जॉस बटलर को रिप्लेस करने के लिए इस मुकाबले में वैसा कोई खिलाड़ी नहीं है। हाँ, शायद जो रूट हो सकता है इस मुकाबले में, लेकिन मुझे नहीं लगता जो रूट को यहाँ पे मौका मिलता है या नहीं। और अगर मौका भी मिला तो ये बहुत बड़ी बात है, अपना पहला आईपीएल डेब्यू भी करेंगे जो रूट, और ये भी देखने को मिलेगा फैंस को। हालांकि ट्रेंट बोल्ट वही देखे तो जैम्पा को शायद इस मुकाबले में मौका ना मिले, ऑर्बिट में कोई के हाल बल्लेबाज के साथ ही जाना पसंद करेंगे। और वहीं पे देखे तो मुझे लगता है जो रूट के साथ जा सकते हैं ये एक मौका बन सकता है राजस्थान रॉयल्स के लिए। अच्छी खासी जहाँ पे प्लेइंग 11 की बात करें तो अच्छी खासी प्लेइंग 11 है। शिमरन हेटमेयर, रियान पराग को अच्छी परफॉर्मेंस करना भी पड़ेगा इस मुकाबले में, क्योंकि पिछले मुकाबले में रन्स करीब पहुंच गए थे, लेकिन उसको भेद नहीं पाए थे रंचे से। वहाँ पे 5 रन से मुँह की खानी पड़ी राजस्थान रॉयल्स को, और वो भी टॉप ऑर्डर्स के बल्लेबाजों ने अच्छी खासी की। थोड़े बहुत बल्लेबाजी क्रम में थोड़ी बहुत उलटफेर होने के वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए थे, और पडिक्कल की वो इनिंग्स थोड़ी बहुत दिक्कत में डाल दी थी टीम्स को। और ये मुकाबले में कैसा पडिक्कल अपना परफॉर्मेंस दिखाती है, वही यशस्वी जायसवाल, सैमसन जैसे खिलाड़ी, और जो रूट को मौका मिलता है ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर मौका मिलता है तो कैसे इस मौके को भुनाते हैं, और अच्छी परफॉर्मेंस अगर कर गए इस मुकाबले में तो तब और भी ज़्यादा दिक्कत की बात होगी एज ए टीम। और कप्तान को भी, मैनेजमेंट को भी, जेसन होल्डर को कैसे यूज़ करते हैं। और मुझे लग रहा है जेसन होल्डर को ज़्यादा नीचे भेज रहे हैं, और उनका यूटिलाइज अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है।
बल्लेबाजी क्रम में थोड़े एक आध ऊपर होना चाहिए क्रम जेसन होल्डर का, वही अच्छी खासी बल्लेबाजी क्रम है। और गेंदबाजी की बात करें कि वही चहल और ध्रुव जुरैल ने भी अपना इम्पैक्ट प्लेयर का रोल जो दिया था वो अच्छी खासी अंदाज से निभाया था। और इस मुकाबले में भी और डोनावन फेरेरा जैसे खिलाड़ी जो कि एक लाइक टू लाइक थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो जॉस बटलर के जैसे ही खेलते हैं, हालांकि ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं, लेकिन आईपीएल में कैसे प्रभाव डालते हैं ये भी देखने लायक बात होगा। और गेंदबाजी में अच्छी खासी तो गेंदबाजी है, लेकिन वही जो गुवाहाटी में ये मुकाबला खेले जाने वाला, तो ये पिच कैसा खेलती है। हालांकि हाई स्कोरिंग मुकाबला ये भी रहेगा और ये भी एक देखने लायक बात होगा राजस्थान रॉयल्स के सामने। वही दूसरी ओर देखें तो दिल्ली कैपिटल्स का भी अच्छी खासी टीम तो है। अभिषेक पोरेल ने पिछले मुकाबले में अच्छे एक पॉजिटिविटी दिखाई दी है, जो अभिषेक पोरेल अच्छे खासे कीपिंग भी करते हैं और वही बल्लेबाजी में भी ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी भी करते हैं। वही पृथ्वी शॉ, वार्नर के लिए एक और बात है कि मिचेल मार्श की जगह पे किन को मौका मिलता है, वही ये भी देखने लायक बात होगा। रॉबमैन पॉवेल तो होंगे, ये भी एक बात है। रायली रूसो, ये भी एक बात है। रायली रूसो को तीसरे नंबर पर अगर भेजा जाए तो रायली रूसो अच्छी खासी इम्पैक्ट डालते हैं अगर आप मैच की बात करें तो। वही रॉबमैन पॉवेल को मौका मिल सकता है इस मुकाबले में, ये भी एक बात है। अगर मिचेल मार्श नहीं खेलेंगे तो शायद अमूमन लग रहा है कि रॉबमैन पॉवेल यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और अगर आप बात करें तो मनीष पांडे का यूज़ हो सकता है, यानी ये भी देखने लायक बात होगा। सरफराज की जगह पे मनीष पांडे को भी ला सकते हैं, शायद ऐसा लग भी रहा है। और या फिर सरफराज के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी बल्लेबाजी करना पड़ेगा दिल्ली कैपिटल्स को अगर मुकाबले में बने रहना है, क्योंकि दोनों ही मुकाबले में चेस करते हुए उतने ख़ास अंदाज से चेस नहीं किया। हालांकि अक्षर पटेल ने नीचे क्रम में आकर थोड़ी बहुत बल्लेबाजी की, लेकिन वही रायली रूसो का भी बल्ला उतना अच्छे तरीके से चला नहीं। वार्नर हालांकि थोड़ा बहुत रन्स किए हैं, लेकिन वो भी उतने फ्लो में दिखे नहीं। पृथ्वी शॉ के बल्ले से भी उतने रन्स नहीं है, तो बल्लेबाजी में थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली कैपिटल्स को, और ये सुधारना पड़ेगा जितना जल्द से जल्द हो सके। और इस मुकाबले में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे जॉस बटलर जैसे खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, ये एक मौके को ग्रैब कर पाती है या नहीं, ये दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा ये भी एक देखने लायक बात होगा। वहीं पे अच्छे खासे स्पिनर्स भी है, कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी है, मुकेश कुमार हालांकि इस मुकाबले में खेलते हैं या नहीं ये भी देखने लायक बात होगा, क्योंकि अच्छी खासी रन्स तो दे रहे हैं। वही खलील अहमद का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन वही जो नॉर्किया का जो परफॉर्मेंस ये भी एक अच्छी बात है। और अच्छी खासी क्रम है और फील्ड सॉल्ट जैसे टीम में मौजूद है खिलाड़ी, उनको अभी वापसी हो सकता है इस मुकाबले में, ये एक बात है। वही अच्छी खासी हम स्क्वाड तो अच्छी खासी लग रहा है, लेकिन प्लेइंग 11 एक ऐसा है अगर देखें तो पूरे परफेक्ट प्लेइंग 11 बनाना पड़ेगा, जहाँ से आप लगातार मैचेस खिला है उस प्लेइंग 11 के साथ ही ज़्यादातर मैचेस में रुख करे, ज़्यादा चेंजेस ना करे। अगर ज़्यादा चेंजेस करते हैं तो प्लेइंग 11 पूरी तरीके से सेटल नहीं बनता है, जिसके कारण ऐसे लीग मैचेस में और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ये तीसरा मैच है और ये तीसरे मैच में कैसा रुख अपनाती है दिल्ली कैपिटल्स, ये भी देखने लायक बात होगा। वही राजस्थान रॉयल्स पिछला मुकाबला हार कर कैसे वापसी करती है ये भी देखने लायक बात होगा, क्योंकि होम ग्राउंड में एडवांटेज लेना पड़ेगा, होम ग्राउंड में जीतना पड़ेगा। अन्यथा अगर देखें तो अवे में जाकर जीतना और वहाँ पे जाकर पॉइंट्स हासिल करना ये एक दिक्कत की बात हो सकता है। तो ये पहला मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त रह सकता है और हाई स्कोरिंग यह मुकाबला रह सकता है। और अभी जो दूसरा मैच है, दूसरे मैच की बात करें तो मुंबई और वही चेन्नई की बात करें, मुंबई वानखेड़े में इस साल का पहला मुकाबला होगा। वानखेड़े में अपना होम मुकाबला खेलेंगे, जबकि पहला मुकाबला अपना हार चुके हैं राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने मुंबई इंडियंस। तो उसके बाद कैसा उतरती है टीम ये भी देखने लायक बात होगा। वहाँ पे तिलक वर्मा ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी और तिलक वर्मा एक अच्छी युवा बल्लेबाज है जो फ्यूचर में अच्छी खासी सर्विस देंगे टीम को भी, आने वाले समय में नेशनल टीम के लिए भी एक जगह बना सकते हैं अगर ऐसे परफॉर्मेंस करके जाएंगे। वही उनके पास अगर देखें तो अरशद खान का भी अच्छी खासी, हालांकि गेंदबाज है लेकिन अच्छे खासे शॉट्स भी दिखाई दिया है उस मुकाबले में। और वही अगर आप देखें तो अच्छी खासी बल्लेबाजी क्रम है, निहाल वधेरा ने भी उस दिन अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया था। हालांकि अभी ऊपरी क्रम से सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और रोहित शर्मा, वही देखे तो कैमरून ग्रीन से अच्छी खासी
अपेक्षा है कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे और वो अपने होम ग्राउंड के सामने, क्राउड के सामने खेलेंगे मुंबई में। और मुंबई इंडियंस को मुंबई में ये भी उनका एक घर है, उनको हराना वहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है कोई भी टीम हो। और वहीं पे देखे तो एक हाई वोल्टेज मैच है चेन्नई सुपर किंग्स बना मुंबई इंडियंस का। ये हमेशा ही एक अलग ही क्रेज़ रहता है इस मुकाबले में। और ये भी एक देखने की बात है कि मुंबई अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है, जबकि चेन्नई अपना तीसरा मुकाबला खेलेंगे। और पिछला मुकाबला चेन्नई जीत के आए हैं, तो किस माइंडसेट के साथ उतरते हैं चेन्नई के सामने, ये भी एक देखने, चेन्नई मुंबई के सामने, ये भी देखने लायक बात होगा। और चेन्नई का फिलहाल अच्छी खासी बल्लेबाजी क्रम में अच्छी खासी चल रहा है, बल्लेबाज तो भरपूर है, बैटिंग डेप्थ बहुत ही है चेन्नई के सामने। वही मुंबई के सामने भी बैटिंग डेप्थ है, लेकिन टीम डेविड वही डिवॉल्ट ब्रेविस ट्रिस्टन स्टब्स का यूज़ करते हैं या नहीं, ये भी देखने लायक बात होगा। जोफ्रे आर्चर के साथ वेरनडॉफ को उतारना, हालांकि मुंबई के बीच में जोफ्रे आर्चर अच्छी कारगर साबित हो सकता है, ये भी देखने लायक बात होगा। और अच्छी खासी गेंदबाजी में भी देखें तो अच्छी खासी गेंदबाजी तो है, पीयूष चावला जैसे लेग स्पिनर है, ऋतिक शोकिन है, तो अच्छी खासी ऑलराउंड प्लेयर भी है, ऑलराउंडर्स भी है। वही गेंदबाजी क्रम में भी मुंबई इंडियंस के पास है, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करती है ये भी देखना है। और युवा बल्लेबाज बीच में मौजूद है, तिलक वर्मा, वही नेहल वधेरा जैसे अच्छे खासे प्रभावित किया, हालांकि छोटा इनिंग्स खेला, लेकिन अच्छी खासी आक्रामक रवैये से अगर देखें तो अप्रोच बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच था नेहाल वधेरा का भी। तो गेंदबाजी में अरशद खान भी है, तो वही देखना पड़ेगा कि कैसा प्लेइंग 11 के साथ उतरते हैं चेन्नई के सामने, दिग्गज टीम के सामने। और चेन्नई के सामने भी असला बारूद मौजूद है, मुंबई के पास भी मौजूद है, तो उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं ये देखने लायक बात होगा। जबकि चेन्नई की अगर बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ अपने पूरे और टॉप फॉर्म में लग रहे हैं दोनों ही मुकाबले में। वही डिबन कॉनवे के साथ दूसरे मुकाबले में भी वही प्रदर्शन किया जो चाहिए था, चेन्नई की तरफ से करना चाहिए था, और वही परफॉर्मेंस करके दिखाया भी ऋतुराज गायकवाड़ ने। उसके बाद मोइन अली, बेन स्टोक्स को वापस आना पड़ेगा फॉर्म में, और क्या इस मुकाबले में भी गेंदबाजी करते या नहीं, ये भी एक देखने लायक बात होगा बेन स्टोक्स द्वारा। और धोनी का तो पिछले 2 मुकाबले में हमने अच्छी खासी बल्लेबाजी करने का वो जो रवैया देखा, अच्छी खासी माही हमें दिखे, विंटेज माही दिखे, राइडू अभी अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। और रविंद्र जडेजा को बल्लेबाजी में थोड़ा बहुत योगदान करना पड़ेगा। शिवम दुबे को भी अगर उनको तीसरे नंबर पर भेजा जाता है तो उनको ताबड़तोड़ अंदाज से पारी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि निचले क्रम में बल्लेबाजी बहुत है चेन्नई के पास। बल्लेबाजी में चेन्नई को उतना दिक्कत नहीं है जितना गेंदबाजी में है। गेंदबाजी की अगर बात करें तो उनके पास रुक करना पड़े दीपक चहर। और वही एक और बात है, सिसांदा मगाला आए हुए हैं, और सिसांदा मगाला को मौका मिलता है या नहीं इस मुकाबले में, ये भी देखने लायक बात होगी, क्योंकि अच्छी खासी गेंदबाज ये और डालता है, अच्छी खासी गेंदबाज भी करता है, विकेट टेकर गेंदबाज है। और वो भी मुंबई इंडियंस में, मुंबई में के पिच उनको और भी ज़्यादा स्वीट करेगी, थोड़ी बहुत बाउंसी पिच रहेंगे जिसमें से थोड़े बहुत और भी ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं चेन्नई के लिए। ये चेन्नई कैसे यूज़ करिए सेंटनर को छोड़ के सिसांदा मगाला को यूज़ करती है नहीं भी, ये देखने लायक बात होगा, क्योंकि स्पिनर शायद लगता है जडेजा और वही मोइन अली ही करेंगे, और सेटनर को शायद इस मुकाबले में रेस्ट दिया जा सकता है। और वही तुषार देशपांडे कैसे करते हैं हंगर के कर, हालांकि दूसरे मुकाबले में उतने खास प्रभावित दिखे नहीं, इस मुकाबले में भी हंगर का कर के साथ कंटिन्यू करते हैं या नहीं, ये भी देखने लायक बात है। और ड्यूएन पिटोरिया जैसे गेंदबाज भी है, इफेक्टिव होते हैं ऐसे पिचेस पे, उनका भी यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं ये भी देखने लायक बात होगा। और बल्लेबाजी में हालांकि भरपूर कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली, स्टोक्स, राइडू जैसे बल्लेबाज तो भरपूर है, शुमार है बल्लेबाजी क्रम में, लेकिन वही स्टोक्स गेंदबाजी करते हैं या नहीं ये एक प्रश्न चिन्ह होगा। और अगर गेंदबाजी करते हैं तो ये एक अच्छी बात है, और डेथ में भी अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं, वो लय में आ पाते हैं या नहीं ये देखने लायक बात होगी इस मुकाबले में, क्योंकि उतने लंबे समय तक आप फॉर्म से बाहर नहीं रह सकते जैसे T20 मुकाबले में। और हालांकि आपको इतने राशि से खरीदा है तो आपको परफॉर्मेंस करके भी दिखाना पड़ेगा, बल्ले से या गेंद से तो करना ही पड़ेगा। और लगातार 3-4 मैचेस में अगर आप उतने रन्स बटो नहीं पाएंगे तब टीम के लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और वही शायद इस मुकाबले में वो फॉर्म में आते हुए दिखाई दिए, क्या पता वही कैमरून ग्रीन अपने होम ग्राउंड पे खेलेंगे अपने क्राउड के सामने, ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है। और वही टीम डेविड और डुवल ब्रेविस ट्रिस्टन स्टब्स जैसे बल्लेबाज को क्या मुंबई इंडियंस यूज़ करती है इस मुकाबले में, ये भी देखने लायक बात होगा। तो अच्छी खासी टीम है
दोनों ही टीम तगड़ा टीम है। आमने सामने कैसा भी उनका स्क्वाड रहे, लेकिन आमने सामने जब भी रहते हैं तो टक्कर का मुकाबला देखने को मिलता है और आखिरी गेंद तक मुकाबला जाता है। बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखा है हमने। एक बार चेन्नई जीता है तो एक बार मुंबई जीता है, तो अच्छी खासी टक्कर रहते हैं। एक 5 बार का टाइटल विजेता, वो ही अगर देखें तो 4 बार का टाइटल विजेता, तो एक दूसरे से ज़्यादा कोई दूर नहीं है। तो ये मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। और हालांकि देखें तो ऐसे मुकाबले का इंतज़ार ही रहता है, और अगर टक्कर का ये मुकाबला होता है और भी ज़्यादा रोमांचक बनता है तो फैंस के लिए भी बहुत ही मज़ेदार होता है मुकाबले। और वो दोनों के पास फ़िलहाल अभी पूरी तरीके से इस मुकाबले में अवेलेबल है सभी खिलाड़ी, और पूरी तरीके से असला बारूद मौजूद है। अभी इस युद्ध में कौन बाजी मार जाता है ये देखने लायक बात होगा। कुल महेंद्र सिंह धोनी या रोहित का वो जो हिटमैन वापसी कर पाती है इस मुकाबले में, ये भी देखने लायक। मुंबई के क्राउड के सामने मुंबई बॉय क्या कमबैक कर पाते हैं ये भी देखने लायक बात होगा। ईशान किशन किस अप्रोच के साथ उतरती है, और टॉस भी मैटर करेगा इस मुकाबले में। और चेज हालांकि आसान होता है मुंबई के वानखेड़े मैदान में बनस्पत अगर देखें तो पहले बल्लेबाजों को तो डिफेंड करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, और पिच भी कैसे बिहेव करती है ये भी देखने लायक बात होगा। तो बेहतरीन मुकाबला होने का आशंका है। और अभी दोनों ही मुकाबले की तरफ रुक करते हैं प्रिडिक्शन टाइम। तो प्रिडिक्शन मेरा आज इस दो मुकाबले में कौन रहेगा, प्रेडिक्शन इस दोनों ही मुकाबले में एक तरफ देख पा रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के साथ है दिल्ली कैपिटल्स, और एक तरफ है मुंबई इंडियंस के साथ चेन्नई सुपर किंग्स, जो आर्क राइवल्स है। तो दोनों ही मुकाबला ज़बरदस्त होगा, दोनों ही वापसी करने को देखेंगे, और दोनों ही टीम चारों ही टीम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे शुरुआतें करती है। वही राजस्थान अपने होम में वापसी करने को देखेंगे, वही मुंबई अपने होम ग्राउंड में पहला मुकाबला खेलते हुए जीतने को देखेंगे। और क्या परफॉर्मेंस बरकरार रख पाएंगे चेन्नई, उस जो जीत कर आए थे एक क्लोज एनकाउंटर, वो उस जीत को बरकरार रख पाएंगे ये भी देखने लायक बात होगा। और कैसा मुकाबला करते हैं वही दिल्ली कैपिटल्स क्या अनोखे तरीके से कमबैक कर पाती है इस मुकाबले में ये भी देखने लायक बात होगा। और बतौर देखे तो गैर मौजूदगी बटलर की गैर मौजूद में कैसा अप्रोच के साथ उतरती है राजस्थान रॉयल्स, ये भी एक देखने लायक बात होगा। तो चारों टीम ज़बरदस्त टीम है, और चारों ही टीम बहुत ही प्लेइंग 11 भी तगड़ा होगा, और आशा करते हैं चारों ही टीम धुआंधार खेल का प्रदर्शन दिखाए। और लेकिन जीत की अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो कौन हो सकता है मेरा प्रेडिक्शन, जी हाँ ये है मेरा प्रेडिक्शन दोनों मैचेस का। पहले मैचेस का अगर बात करें तो दिल्ली और राजस्थान में से मैं इस मुकाबले में, क्योंकि जोस बटलर नहीं है इस मुकाबले में, थोड़ा बहुत एज में दिल्ली कैपिटल्स को देना चाहूँगा कि ताकि ये वापसी करेंगे तो और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस मुकाबले में वापसी कर सकती है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं बैक करना चाहूँगा दिल्ली कैपिटल्स को। वही दूसरे मुकाबले में देखें तो अगर बल्लेबाजी की डेप्थ की बात करें तो दोनों ही टीमों के पास है, खासकर ज़्यादा डेप्थ है बल्लेबाजी में चेन्नई सुपर किंग्स के पास, और मैं इस मुकाबले में बैक करना चाहूँगा चेन्नई सुपर किंग्स को मुंबई इंडियंस के सामने। मुझे थोड़े बहुत है जो मुंबई इंडियंस के परफॉर्मेंस ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों से परफॉर्मेंस उतना आ नहीं रहे हैं, तो शायद मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है मुंबई इंडियंस को फिर से इस मुकाबले में भी। हालांकि गेंदबाजी उनका भी उतना मजबूती पक्ष नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स का। हालांकि मुंबई इंडियंस के से उस गेंदबाजी जो इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी थोड़े बहुत है उनको कैसे एडवांटेज लेकर खेलती है ये भी देखने लायक बात होगा। और क्या मुकाबला करती है, और चेन्नई के लिए अगर चेस करें तो आसान हो सकता है चेन्नई के लिए, और क्योंकि बल्लेबाजी क्रम, और अगर पहले बल्लेबाजी करे और लंबा टोटल दे तो शायद दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है मुंबई इंडियंस के लिए। तो इस मुकाबले में शायद मुझे लग रहा है चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस पे भारी रहेंगे। और बाकी T20 मुकाबला कभी भी कोई भी कुछ भी हो सकता है, और अपने होम ग्राउंड पे मुंबई इंडियंस जबकि पूरी तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आ रहे, तो ये दोनों मुकाबला ज़बरदस्त होगा। तो ये है मेरा प्रेडिक्शंस, और देखते हैं क्या होता है। दोनों मुकाबले खत्म होने के बाद रिव्यू लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए इतने, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।